हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का और उसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सीक्वेंस की, सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो कोई भी सीक्वेंस किसी एक ऑर्डर में, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को या किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। नंबर हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 फर्दर। तो इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर हैं वो किसी फिक्स पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं? ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये नंबर, ईच नंबर कैसे आता है? नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है हमारे को? +2 ऐड करने से। अब ये 4 है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया हमारे को? 4 + 2 6 मिल गया। सिमिलरली 6 + 2 किया तो हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, इसका मीन हम समझ सकते हैं कि यहाँ कोई एक रूल फॉलो हो रहा है, पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 कंटिन्यू। तो यहां से यहां इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं हम सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं और जिस पहले पे आता है, जिस नंबर पे आता है उसे हम उस नंबर की टर्म बोल देते हैं एज इट इज। तो ये हो गया। तो अब यहां हम देखते हैं कि इस टर्म से यहां जाने पर हमारे को क्या चेंजेस मिल रहे हैं कि यहां जो नंबर था 2, यहां पर भी वही क्या है? नंबर 2 है। यानी कि जो नंबर है 2 वो तो हर टर्म में सेम है, बट उसकी पावर है, पावर यहां 0 है, यहां उसकी पावर 1 है, यहां उसकी पावर 2 है। इसका मतलब यहां कोई रूल फॉलो हो रहा है और जो पावर है वो पावर क्या हो रही है? ईच टर्म में +1 से इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका मतलब हम समझ सकते हैं, मीन पावर इंक्रीजेज बाई 1, पावर इंक्रीजेज बाई 1। सिमिलरली यहां पे भी जो पावर है वो भी क्या हो रही है? पावर इंक्रीजेज बाई 1। तो पावर क्या हो गई? +1 से इंक्रीज हो गई। तो इसका मीन हम समझ सकते हैं कि यहां और यहां और भी एग्जांपल हैं। तो जितने भी नंबर्स होंगे वो किसी एक अरेंज वे में होंगे और उन पे कोई ना कोई रूल अप्लाई होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। उसके बाद में हमारा टॉपिक का नेम आता है, हम करते हैं सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। ओके, अब हमारा टॉपिक हम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टर फॉर्म में बोलते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हम A.P। ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मीन हम समझ सकते हैं कि जितने भी टर्म मिलेंगे हमारे को वो एडिशन या सबट्रैक्शन के थ्रू मिलेंगे, एडिशन या सबट्रैक्शन के थ्रू। इसका एग्जांपल समझते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्या है? कोई 6 है, एक टर्म है मैंने, और मैंने क्या कहा कि मैं करता हूं इस 6 में -2 को ऐड करता हूं। तो मैंने क्या किया? यहां से -2 को ऐड करने का मीन ये होता है कि 2 को 6 में से सबट्रैक्ट करना। तो मैंने क्या किया? 6 - 2 कर दिया। फर्दर फिर 6 में से एक बार मैंने और 2 माइनस कर दिया, फिर 6 में से 2 माइनस, कंटिन्यू। तो इसका मीन यहां तो 6 रह गया, यहां 6 - 2 रिमेनिंग 4। 6 - 2 6 - 2 मीन यहां से हम समझ सकते हैं कि यहां कितना रिमेनिंग? 2। यहां से देखो 2 2 2 6
6 माइनस 6 0। फर्दर इसी एग्जांपल को हम देख सकते हैं 6। अब यहां तो मैंने क्या किया, इस वाले एग्जांपल में मैंने ईच टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट। बट यहां क्या किया, मैंने 2 को ऐड किया। 6 प्लस 2 ईच टर्म में 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 कंटिन्यू। सिंपल सा मीन है। ये रह गया 6, यहां क्या मिला हमारे को 8, यहां क्या हुआ 10, या 12 फर्दर। तो बेसिक सी बात यहां से निकल के आती है कि जो कोई भी टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है। 6 से नेक्स्ट टर्म कैसे मिली, 6 से जो नेक्स्ट टर्म है 4, वो कैसे मिली, सब्ट्रैक्शन किया हमने किसका, 2 का। तो 6 में से -2 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना मिल गया 4। फिर जो इसकी जो नेक्स्ट टर्म मिली वो कैसे, -2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब यहां एक ही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है क्या, यहां सिर्फ सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि जो ईच टर्म नेक्स्ट टर्म मिल रही है, जो नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो कैसे मिल रही है हमारे को, कि जो 2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने। बट फर्दर हम यहां देखते हैं इस एग्जांपल में, तो यहां हमने क्या किया, जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे मिल रही है हमारे को, एडिशन के थ्रू। हमने ईच टर्म में 2 ऐड किया, देखो आप ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसे भी हम क्या बोलेंगे, एपी। तो ये जब हमें सीक्वेंस मिला, इसे क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये सीक्वेंस है इसे भी क्या बोलेंगे हम, एपी बोलेंगे। अब ऐसा सीक्वेंस जिसमें कौन से रूल लग रहे हो, कोई अमाउंट जो नेक्स्ट टर्म मिलती हो कैसे मिलती हो, एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओनली एक ही रूल अप्लाई होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं आगे। कुछ और एग्जांपलों की बात करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं हम यहां पे। मेरे पास है 3, 7, 11, 15। तो मुझे बताओ कि हम इसे एपी बोल सकते हैं, दिस इज एपी और नॉट। तो ये देखते हैं कि 3 to 7 गए हम, तो हमने क्या देखा, ये 7 जो नेक्स्ट टर्म थी, सक्सेसिव टर्म थी, वो कैसे मिली हमारे को, इस 3 में एडिशन किया कितने का, 4 का, तो 4 प्लस 3 कितना, 7। सिमिलरली 7 के जो नेक्स्ट टर्म मिली 7 से, वो कैसे मिली हमारे को, फिर से हमने क्या किया, 4 ऐड किया। तो देखो 7 प्लस 4 11, नेक्स्ट टर्म 15 मिली, वो कैसे मिली, 11 में कितना ऐड किया हमने, 4। तो सिंपल सा है, ये भी किसका एग्जांपल हुआ, एपी का। अब बात करते हैं कि हम जो एडिशन कर रहे हैं किसी भी टर्म में, कोई सक्सेसिव टर्म फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी टर्म क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी अमाउंट ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं, ये 2 टर्म है, इनमें जो डिफरेंस आएगा वही तो हमने ऐड किया या सबट्रैक्ट किया, तो ये इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जो भी कंजुगेटिव टर्म्स होती हैं उनमें एक टर्म्स में से एक टर्म को माइनस कर दो, तो ये 7 माइनस 3, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना मिला मुझे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो ईच टर्म में एक बात नोटिस करने की थी
कि जो डिफरेंस था टू टर्म्स में, कंजुगेटिव टर्म्स में, वो क्या था, 4 था। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। यह है एग्जांपल 1/2, फिर उसके बाद में है 3/4, उसके बाद में है 1, 5/4, 3/2। और अपन से क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट करो कि एपी में है कि नहीं, सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, एपी में है कि नहीं, तो उसको चेक करने का सिंपल सा वे होता है कि जो 1/2 के बाद में ये 3/4 आया, इसको चेक करना है कि ये कैसे आया। तो मैं इन दोनों क्या कर दूं, ये जो नेक्स्ट टर्म है, सक्सेसिव टर्म है, इसमें से मैंने 1/2 को माइनस कर दिया। और अपन को वैसे ही पता है कि जब टू टर्म्स में क्या करते हैं, कंजुगेटिव टर्म को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है हमारे को, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम लेते हैं इनका। ये 4 है, ये 2 है, एलसीएम कितना आएगा, 4, बिकॉज जो 4 में 4 से भी डिविजन हो रहा है 4, और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो यहां से 4 का डिवीजन किया हमने, ये 3, और ये कितने टाइम्स गया, 2, तो यहां हो गया 3 - 2 1/4। तो ये क्या हो गया, कॉमन, इसको हमने बोल दिया 1/4 मिल गया हमारे को। सिमिलरली मैंने ये वाली प्रोसेस यहां अप्लाई कर दी, तो यानी कि जो सक्सेसिव टर्म है कौन है इस टाइम में, 1। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस 3/4। तो इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां भी क्या हो गया, एलसीएम 4, 4 - 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4। तो हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस भी 1/4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1/4 आ रहा है। तो सिमिलरली हम और भी चेक करेंगे तो वहां भी क्या आएगा, डिफरेंस 1/4। इसका मीन ये हुआ कि ईच टर्म में कितना ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलती है, 1/4। ओके, तो ये हमारा थोड़ा बेसिक था, हमने देख लिया। एपी किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे एपी, एपी बोलेंगे हम जब ईच टर्म है, कोई भी सीक्वेंस है, उसकी जो ईच टर्म से जो सक्सेसिव टर्म मिलती है, वो कैसे मिली, कैसे मिले, कोई अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, या उसमें ऐड कर दो, फिक्स अमाउंट, चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं 4 हमने ऐड किया, यहां हमने 4 ऐड किया, यहां हमने 4 ऐड किया। इसका मतलब मीन सिंपल सा ये हुआ कि जो ये अमाउंट है जो हम ऐड कर रहे हैं, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये कॉमन डिफरेंस है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से। इफ मैं किसी एपी की बात करता हूं, एपी में क्या होगा, स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म को क्या बोल दिया हमने, A1। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर थर्ड, फर्दर A4, और उसके बाद में हमें पता है कि जो लास्ट वाला टर्म कौन आएगी, AN, और N का मतलब हमारी इच्छा है, ये N बिलोंग्स टू R, R का मीन रियल नंबर। इसका मीन सिंपल सा हुआ कि हमें कोई भी एपी गिवन होगी तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, पहले उसमें फर्स्ट टर्म आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और सो ऑन लास्ट टर्म। कहीं ना कहीं जाके तो फिनिश होगी, कहीं ना कहीं जाके तो फिनिश होनी है उसको, तो हमने उसको क्या बोल दिया, लास्ट टर्म। ओके, अब यहां जो मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस डी की, तो वो क्या होता है, हमने इन दो टर्म्स को चूज कर लिया, तो सक्सेसिव कौन है, A2 माइनस A1, इसे क्या बोल दिया हमने,
कॉमन डिफरेंस। ओके, बट नेक्स्ट टाइम हम A2 और A3 की बात करेंगे। तो A2 और A3 में सक्सेसिव टर्म कौन है? A3। तो A3 माइनस A2 कर दिया हमने। तो ये भी किसके इक्वल आया? जो A2 माइनस A1 है और जो A3 माइनस A2 है। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे, ये सब किसके इक्वल होंगे बताओ? कॉमन डिफरेंस D के। ओके, और कोई भी सीक्वेंस होगा, कोई भी सीक्वेंस गिवन है, इफ देयर इज एनी सीक्वेंस इज गिवन, देन फर्स्ट टर्म या इनिशियल टर्म बोले उसको, इनिशियल टर्म कौन है? A1। जहां से वो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है, हम उस टर्म की बात करेंगे। तो ये टर्म है इनिशियल टर्म, और इसे क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट टर्म। तो यहां से बात होती है, उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं किससे? ए से, स्मॉल ए से। बट यहां तो वो कौन है? A1। ओके, तो क्वेश्चन मिलेंगे अपन को। अब हम एग्जांपल पे जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई यहाँ पे? A1, और कॉमन डिफरेंस कौन हो गया? A2 माइनस A1 बोल दो, या फिर बोल दो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। बट कंजुगेटिव होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बोलो A1 और A4 की बात कर ले क्या? नो, ऐसा नहीं होगा, कंजुगेटिव टर्म होनी। चलो हम करते हैं एक क्वेश्चन। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है दैट विच वन इज एन एपी। तो कौन सी एक एपी है? हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स गिवन होंगे और उनमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी एपी में है, कौन सी सीक्वेंस एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। तो हमारे सामने सीक्वेंस है 4, 10, 16, 22 फर्दर। तो हमें पता है कि एपी तो किसे बोलेंगे? जो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? एपी बोलेंगे। और हमारा रूल भी तो यही है कि या तो किसी फिक्स अमाउंट को ऐड करो या क्या करो, उस फिक्स अमाउंट को सबट्रैक्ट करो। तो देखा हमने कि 4 से जो सक्सेसिव टर्म है 10, वो कैसे मिली? कुछ ना कुछ ऐड करने से मिली ना। तो इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। सिमिलरली 10 के बाद में जो सक्सेसिव टर्म थी 16, वो कैसे मिली? कुछ ना कुछ ऐड करने से मिली। ओके, तो देखते हैं हम यहां से। बताओ 4 में हम कितना ऐड करें कि 10 मिल जाए? बेसिक है ना, 6 ऐड कर दो। 16 कैसे मिलेगा कि हम 10 में कितना अमाउंट ऐड करें? +6 कर दो। 22 है तो 16 कैसे मिलेगा? 16 में कितना अमाउंट ऐड करें? 6। हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं वो कैसे मिल रही है? 6 को ऐड करने से मिलती है। ओके, इसका मीन क्या हुआ? ये एपी है कि नहीं? यस और नॉट? यस, ये एपी है। तो हम क्या बोल देंगे? यस। जो सीक्वेंस है वो किस में है? एपी में है। उसके बाद में हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मेरे पास क्या है? 2 - 2, 2 - 2, 2 - 2, 2 - 2 रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहां से यहां कैसे आए। तो जब अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा हमने, तो जब
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया था उसे तो क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉमन डिफरेंस। तो हम चेक करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस आता है इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है यदि वो इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस इक्वल डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ओके, तो देखो मैंने फाइंड आउट किया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस किसे डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल डी से। ओके, तो ये हमारी कौन सी टर्म हुई बताओ, इसे हम कौन सी टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे यानी a1, इसको बोलेंगे हम सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे हम थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे हम फोर्थ टर्म, सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, और यहाँ a2 कौन है, -2। बोलो a2 कौन है, -2, और माइनस का साइन एज इट इज। a1 कौन है, a1 2, तो -2 -4। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर से कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, यहां से फिर से कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, a2 माइनस a1 भी कॉमन डिफरेंस होता है, a3 माइनस a2 भी कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या किया इस टाइम, a3 माइनस a2 किया। तो यहां से क्या मिला हमारे को, 2 माइनस साइन एज इट इज, बट a2 कौन है, a2 बताओ कौन है, a2 -2, तो मैंने -2 पुट किया। अब बताइए आप, 2 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को, प्लस। तो 2 + 2 = 4। तो यहां से d की वैल्यू कितनी मिली, 4। यहां से d की वैल्यू कितनी मिली हमारे को, 4, बट यहां से कितनी मिली थी, -4। अब यहां तो डिफरेंस -4, नेगेटिव का 4, यहां पॉजिटिव 4, और हमने कहा था कॉमन का मीन ये होता है कि जितने भी टर्म्स हैं, सक्सेसिव टर्म्स मिलेंगे या कोई भी दो कंजुगेटेड टर्म्स हैं, उनका जो डिफरेंस मिले वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन। बिकॉज कॉमन वर्ड ही क्यों लगा, कि जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तो उसे क्या बोल दिया हमने, कॉमन बोल दिया। ओके, बट यहाँ पे ये तो -4, ये +4, इसका मीन क्या है, ये AP नहीं है। अंडरस्टूड? तो हमने क्या बोल दिया, नो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ओके, समझ में आया? ओके, चलते हैं हम आगे, करते हैं कंटिन्यू। तो यहां हम एक नोट लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ an AP कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव और रैशनल नंबर। सिंपल सा मीन है, जो कॉमन डिफरेंस होगा कोई भी AP गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस D गिवन होगा ऑफ एन AP कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड रेशनल नंबर, सब कुछ हो सकता है। बट वो होना क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए बात करेंगे कि जो सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट सीक्वेंस इज इन AP और नॉट। जो सीक्वेंस है वो AP में है कि नहीं है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो है तब हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं, तो हम फिर कॉमन डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
मुझे गिवन है इफ, अब ये नोट नहीं है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, उसे क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म को, वो कितनी है, सपोज 1, वो 1 है, एंड इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए इज इक्वल टू, मैंने इसको A1 बोल दिया, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस वो हमारा कितना है, उसको हमने D एज्यूम कर लिया, तो बताओ देन फाइंड दी AP, और हमें AP फाइंड करनी है कि अब AP कैसे होगी, देखो AP में क्या होता है सिंपल सा, तो हमें जो AP होगी वो कैसे मिलेगी देखते हैं। AP में क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कि इसमें फर्स्ट टर्म भी होगी, उसमें सेकंड टर्म भी होगी, उसमें थर्ड टर्म भी होगी, सो ऑन, और जो हम चाहेंगे लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, AN, तो N क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर, जो हम रिक्वायर्ड करेंगे उतना ही होगा ये N, इसे R बोलते हैं, N इसका मीन होता है, ये E है, इसका मीन होता है बिलोंग्स टू, और R का मीन रियल नंबर, R का मीन रियल नंबर, रियल नंबर होते हैं जितने भी वो नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ओके। तो अब AP हमें मिल रही है, तो उसने A1 का मीन फर्स्ट टर्म, उसने फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन कर रखा है ना, फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन कर रखा है, तो देखो ये A1 मिल रहा है हमारे को, वो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा A1, ओके ओके, बट जो A2 है वो कैसे मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करने से तो मिलता है। हमने देखा है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP होता ही क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में, तो मेरे पास कोई भी एक टर्म गिवन है, तो उससे सक्सेसिव टर्म कैसे मिलेगी, उससे अगली वाली टर्म कैसे मिलेगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो मैंने क्या बोल दिया उसको A1, उसमें क्या कर दिया मैंने D ऐड कर दिया, तो अब बताओ ये मेरी क्या हो गई, सेकंड टर्म हुई कि नहीं हुई, हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो अब बताओ थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, कि जो सेकंड टर्म है ना ये A1 प्लस D, उसमें क्या कर दो, एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो क्या हो गया A1 प्लस D तो था ही, उसमें एक और D ऐड हो गया, तो कितने D कितने बन गए बताओ, 2D बन गए, बोलो सिमिलरली चल रहे हैं। तो हमने देखा कि जो थर्ड टर्म था उसमें कितने D आ रहे हैं, 2D, जो सेकंड टर्म था उसमें कितने D आए, 1, जो फर्स्ट टर्म था उसमें कितने D आए, 0, नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक माइनस कर दो, 3 है उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 क्या आएंगे, D आएंगे। तो देखो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ ये टर्म कौन सी है, ये nth टर्म है ना, nth टर्म, और n तो मैंने पहले कह दिया कि ये रिक्वायर्ड नंबर रहेगा, तो ये nth टर्म आ गई। तो मैंने कहा क्या कि जो A तो सब में आएगा, A1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, तो यहाँ भी A1 तो फिक्स आएगा, प्लस का साइन भी बिल्कुल आएगा, और जो D है यहाँ देखो सेकंड टर्म में कितने D, 1D, थर्ड टर्म में कितने D, 2D, मतलब क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि जो जितना टर्म है उससे 1 माइनस करो, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 क्या हो गया, D। तो सिमिलरली यहाँ n है, तो उससे 1 माइनस करो, 1 माइनस कर दिया, और वो क्या हो जाएंगे, D, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी nth टर्म हो गई, ये कौन सी टर्म है, nth, बिकॉज यहाँ क्या, ये क्या है n, तो इसे बोलेंगे हम जैसे थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, तो यहाँ n, तो nth टर्म। तो हमारे सामने एक बेसिक सा फॉर्मूला बन के आया, तो बेसिक सा फॉर्मूला क्या आया हमारे सामने, a nth, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म, उसे बोलेंगे हम nth टर्म, और वो रिप्रेजेंट होती है an के थ्रू। तो nth टर्म कितनी है बताओ, nth टर्म कितनी है, A1 प्लस n माइनस 1 D, A1 प्लस n माइनस 1 D, ओके। बट
ये जो कभी कभी हम चाहें तो a1 को सिंपल a भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया, ये an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b भी बोल सकते हैं। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एक्सरसाइज 5.1 इसके थ्रू पूरी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया। देखते हैं एक एग्जांपल। बट आपको एक चीज तो हमें से याद रखनी पड़ेगी कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको फाइंड आउट कब करेंगे, जब जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है। वो एपी नहीं है तो फिर कोई फाइंड आउट होना है मेन ही नहीं निकला। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ, एक क्वेश्चन एग्जांपल समझ सकते हैं इसको अपन। इफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म तो क्या होती है बताओ, ए। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, वो कितनी है 1, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उसको कैसे डिनोट करते हैं, डी से। वो कितना गिवन है 1/2। देन फाइंड एपी, और हमें एपी फाइंड आउट करनी है कि एपी क्या बनी। देखते हैं, अभी मैंने कहा था हमारे सामने फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम पूरी एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एपी क्या होती है, बेसिकली फर्स्ट टर्म होती है, उसमें होती है सेकंड टर्म, उसमें होती है थर्ड टर्म, उसमें होती है रिक्वायर्ड nth टर्म होती है ना। और अभी हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था कि जो a1 है उसको क्या बोल सकते हैं, a1 को a भी तो बोल सकते हैं। सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म a2, वो क्या होती है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म में कितना ऐड कर दो, d, क्योंकि जब तो d ऐड करने से तो क्या मिली हमारे को सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो a, उसमें कितना ऐड कर दिया, तो हमने कर दिया इसमें d ऐड, तो a प्लस डी, तो उसको क्या बोल दिया हमने a प्लस डी। अब जो सेकंड टर्म है उसमें हमने फिर से d ऐड कर दिया, तो क्या बन गई थर्ड टर्म, क्या बन गई a, इसमें ऐड कर दिया हमने d, तो क्या बन गई a प्लस 2d। और मैंने आपको सिखा भी रखा है कि जो यदि यहाँ पे हमें मिल जाए कितना 3, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ कितने d आएंगे 2d, एक से लेस कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस, देखो यहाँ कितने हैं n, तो एक माइनस करो 1, n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ d। ओके, तो अब हमने उसने ना हमारे को क्या दे रखा है, ये a भी गिवन है हमारे लिए, देखो 1, और कॉमन डिफरेंस d भी गिवन है, सबको पुट कर दूं, AP क्या हो जाएगी बताओ, AP क्या होगी बताओ, a का मीन फर्स्ट टर्म। ओके, सेकंड टर्म कौन है a प्लस डी, तो यहाँ पे a के पहले पे तो कौन आ गया, a के पहले पे तो 1 प्लस d क्या है, d 1/2। नेक्स्ट a, तो a के पहले पे कौन आएगा 1 और 2 एज इट इज, और d के पहले पे कौन आएगा 1/2। कंटिन्यू, यहाँ कौन आएगा 1, यहाँ n माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ क्या आएगा 1/2। तो देखो AP क्या मिली हमारे को, AP मिल गई हमारे को 1, देखो 1 एंड हाफ 3/2। एलसीएम लेकिन चेक कर सकते हो, एलसीएम आएगा 2, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, ये कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 1 रिमेनिंग। कंटिन्यू, यहां से क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, 2 प्लस 1 3/2, फिर ये 1 प्लस 1 2, हमें क्या मिल गया, एपी फाइंड आउट कर लिया हमने। और ये हमारी बुक का एग्जांपल नंबर कौन सा है, ये एग्जांपल नंबर, सॉरी ये हमारी बुक का है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। बट थोड़ा सा चेंज है, वहां -1 है,
ओके, तो ये अपन इसको एग्जांपल ही समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। ओके, अब चल रही हमारी एक्सरसाइज 5.1, उसमें है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अपनी बुक में, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। तो जो एपी हमें फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट टर्म गिवन है ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, देन राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दैट प्रोग्रेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और जो प्रोग्रेशन मिलेगा हमारे को इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से, तो उसकी जो उस प्रोग्रेशन की करनी है हमारे को, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या करनी है हमारे को, राइट करनी है। तो ये गिवन है फर्स्ट में a इक्वल्स टू कितना गिवन है, a का मीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, d कितना गिवन है, ये गिवन है 1/2। तो हमें AP फाइंड आउट करनी है। हमने बोल दिया सिंस, तो जो AP का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। और इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं हम क्या, सेकंड टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म के बाद में तो आएगा सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म के बाद में थर्ड टर्म, थर्ड के बाद में फोर्थ, और कंटिन्यू चल रहे हैं। तो हमें बोल रहे हैं कि आपको क्या करनी है, इस एपी की 1 2 3 और ये 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। हमने बोल दिया फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ, फर्स्ट टर्म, ये तो बिल्कुल इजी है, गिवन ही है क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम a1, और वो उसको हम a1 के साथ बोल सकते हैं, सिंपल स्मॉल a भी बोल सकते हैं, और वो कितना गिवन है, a1 बोलो या a बोल दो, वो कितना गिवन है, माइनस ऑफ फर्स्ट 1, माइनस ऑफ 1। ओके, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी बताओ, सेकंड टर्म क्या होगी, a2, और वो कितना है, a प्लस डी से मिलती है, उसे बोल दिया हमने a2, वो किस थ्रू मिलेगी हमारे को, a प्लस डी के थ्रू मिलेगी। ओके, तो a कितना है, -1, एंड डी कॉमन डिफरेंस 1/2। इसको कर देते हैं हम एडिशन, तो एलसीएम आएगा 2, बेसिक है, पॉजिटिव 1/2 है, नेगेटिव -1 है, तो रिमेनिंग कितना हो गया, नेगेटिव -1/2। एलसीएम ले लेते हैं, वैसे करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में है क्या, 1, 2 मल्टीप्लाई विद 1, एलसीएम कितना आ गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के लिए, 2 मल्टीप्लाई विद 1, तो 1। अब क्या किया हमने, इस 2 को 1 से डिविजिबल किया, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स उस 2 को क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, -2 हो गया, प्लस साइन एज इट इज। अब इस 2 को इस 2 से डिविजिबल कर दो, तो 2/2 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 से, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 क्या रिमेनिंग रह गया, -2 + 1, तो -1/2। ओके, किसी को एलसीएम नहीं आता तो हमने इसको अच्छे से कर लिया है। उसके बाद आती है थर्ड टर्म, तो ये 2 टर्म तो कंप्लीट हो गई। करते हैं हम बात थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म उसे बोलेंगे हम, थर्ड टर्म को a3, थर्ड टर्म देखो ना, a3 क्या होगी बताओ, a3 क्या होगी, a3 a plus 2d, and the values of a and d is given -1 and
1/2। तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस 2 एज इट इज, और d की वैल्यू कितनी 1/2 कंप्लीट। तो क्या हो गया यहाँ से, ये तो हो गया -1, ये देखो 2 से ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट, 1 रिमेनिंग, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट 0। सिमिलरली टर्म नंबर 4, फोर्थ टर्म उसे बोलते हैं हम A4। अब A4 क्या होगी बताओ, वही A4 A प्लस 3D। ओके, A के पहले इसमें वैल्यू कितनी करें हम पुट, -1 गिवन है तो -1 एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, एंड D की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके, ये क्या हो गया -1 और ये हो गया 3/2। अब इसे बोलेंगे हम A4 बोलेंगे। तो A4 की वैल्यू बताओ मुझे, यहां से कितनी हो गई, यहां से एलसीएम लिया हमने 2, यहां से क्या हो गया एलसीएम 2, तो -2 हो गए, प्लस 3 एज इट इज, तो ये हो गया +1/2। तो A1 भी मिल गया हमारे को, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 भी मिल गया। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, और उसमें गिवन है हमारे को A कितना गिवन है 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है 1.1। हमने बोल दिया हमें क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्म 4 टर्म फाइंड आउट करने, वही क्वेश्चन है सेम, आप अपनी नोटबुक में भी, सॉरी अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो क्वेश्चन को। तो हमने बोल दिया कि जो एपी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एपी इज इक्वल टू, उसमें टर्म होते हैं A1 A2 A3 और A4, और हमें आगे से तो मतलब है नहीं, बिकॉज हमें तो कितने करने फाइंड आउट, ओनली 4। तो यहां से हम बात करते हैं एपी, फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं हम ए, सेकंड टर्म क्या होगा, देखो यहाँ 2 है तो डी कितना आएगा 2 - 1 यानी ओनली 1D, तो ए प्लस डी, बिकॉज डी एड कर दिया ना यहां से यहां से यहां फिर एक डी, तो ए प्लस 2D बन गया, ए प्लस 3D बन गया। ओके, अब हमने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A, अब वो तो गिवन ही है, कितनी है 0.6, सेकेंड टर्म कितनी होगी A2, और वो कितनी होगी A2 कितनी होगी बताओ, सेकेंड टर्म A प्लस डी के इक्वल, A कितना गिवन है 0.6, D कितना गिवन है 1.1। देखो A कितना गिवन है, A ये D कितना गिवन है 1.1, पुट कर दिया, तो देखो कितना इक्वल हो गया ये 1.7। थर्ड टर्म A3, वो किसके इक्वल होगी, A3 है ना, तो क्या होगा बताओ A3 के, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 0.6 और 2 एज इट इज, और D की वैल्यू कितनी 1.1। इसको सॉल्व किया हमने, 0.6 और 1.1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये हो गया 2.2। इसको जब ऐड किया तो क्या मिल गई हमारे को 2.8, तो ये मिल गई हमारी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म A4, और वो क्या होगी A4, देखो यहाँ 4 है ना, यहाँ कितने 4, इसको सब्ट्रैक्ट करो 1 से, तो 4 - 1 यानी 3, तो क्या हो गया A प्लस 3D, और आप देख सकते हो A4 क्या होगा A प्लस 3D, तो ये क्या हो गया 0.6 2 मल्टीप्लाई विथ 1, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा 3 है, 3 मल्टीप्लाई 1.1, ये कितना हो गया 0.6 प्लस 3.3, जब इसको ऐड किया कितना हो गया 3.3,
9। ओके, चलो क्वेश्चन सोल्व। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू। बट आज के लिए हमें क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, nth टर्म का। कौन सा वाला फॉर्मूला? nth टर्म का। और वो फॉर्मूला था nth टर्म, क्या थी वो? an। और देखो यहाँ n है तो d कितने होंगे? n-1। जो a के नीचे जो अमाउंट होता है उससे एक सबट्रैक्ट कर दो उसमें से, तो a तो एज इट इज n-1, तो ये n-1 और ये क्या हो गया? d। ये हमारा क्या हो गया? nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। ये लर्न होना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू क्लास।